है। इस कारण जब आपके पास आपका घर परिवार और ढेर सारी खुशियाँ हो तो अपनी जिंदगी का एक एक पल प्यार और मोहब्बत से गुजारें, क्योंकि जिंदगी में दुख आने का कुछ पता नहीं चलता कि कब आ जाए। चिड़ियों का वो परिवार अपने छोटे से घर में बहुत खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहा था। गुड़िया, आप घोंसले में ही रहें। मैं और आपका पापा आज भोजन की खोज में थोड़ा दूर जाएंगे। और घर से ज्यादा दूर ना जाना। मैं घर में ही रहूंगी मम्मा पापा, आप जाएं। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भोजन लेने अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की दिशा में जाते हैं। अब हमारी गुड़िया बड़ी हो गई है। मैं सोचती हूँ कि हमें गुड़िया को भी भोजन लेने साथ लाना चाहिए। गुड़िया की मम्मा अभी छोटी सी तो है हमारी गुड़िया, और हम मम्मा पापा है ना अपनी गुड़िया का भोजन लाने के लिए। मम्मा और पापा हमेशा बच्चों के साथ नहीं रहते। अगर हमारी गुड़िया घर से बाहर नहीं निकलेगी तो सीखेगी कैसे? समय सब सिखा देता है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि एक बड़ी चील उन पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया एक साथ होकर मुकाबला करते हैं, परंतु एक और चील पीछे से आ जाती है। न जाने मम्मा पापा मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाते हैं। मैं भी तो अब बड़ी हो गई हूँ। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। गुड़िया घर में बैठी हुई ऐसे सोच रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। गुड़िया, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? अंकल कालू, मम्मा पापा तो भोजन की खोज में गए हुए हैं। गुड़िया, क्या पहाड़ों पर गए थे आपके मम्मा पापा? मुझे अभी अभी पता चला है कि पहाड़ों पर 2 चीलों ने चिड़ियों पर हमला करके मार दिया है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। मेरे मम्मा पापा तो दूसरे जंगल गए हुए हैं। वो कोई और पक्षी होंगे। गुड़िया खुद को तसल्ली देती है, परंतु वो क्या जानती थी कि वो तो लुट गई है। उसका तो परिवार खत्म हो गया है। वो तो अनाथ हो गई है। कबूतर घबराया हुआ वहाँ आता है। गुड़िया, गुड़िया, आपके मम्मा पापा। अंकल कबूतर, क्या हुआ मेरे मम्मा पापा को? कबूतर, क्या पहाड़ों पर गुड़िया के मम्मा पापा पर ही हमला किया था उन चीलों ने? हाँ, और गुड़िया, अब आपके मम्मा पापा इस दुनिया में नहीं रहे। वो जालम चीलें उन्हें मारकर खा गई हैं। ये सुनना था कि गुड़िया तो जोर जोर से रोने लग जाती है। पापा, मेरे पापा, मेरी मम्मा, आप अपनी गुड़िया को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अब कैसे जिएगी आपकी गुड़िया अपने मम्मा पापा के बिना? ऐसे ही रात भी हो जाती है। गुड़िया, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। अब रात हो गई है, और अगर ऐसे रोती रहोगी तो कैसे जी पाओगी? नहीं कभी अंकल, आप जाएं। मैं सुबह सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं सुबह आऊंगा गुड़िया, अब आप चुप कर जाएं। हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसी ही होती है। फिर कौवा और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया सारी रात बैठी रोती रहती है। कालू, गुड़िया तो बहुत रो रही होगी। वो अभी छोटी है, वो अकेले कैसे रह सकेगी? गुड़िया के मम्मा पापा गुड़िया से बहुत प्यार करते थे। वो तो कभी उसे भोजन लेने भी साथ नहीं लेकर जाते थे। बहुत बुरा हुआ, वो तो दोनों एक साथ ही मारे गए। दूसरे रोज कबूतर गुड़िया के घर आता है। गुड़िया बेटा, चलो भोजन लेने चलें। मैं आपके साथ जाता हूँ। धीरे धीरे आप सब सीख जाओगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के अच्छे दोस्त थे। एक दया करें आप मुझ पर। बोलो बोलो गुड़िया, क्या बात है? आप मुझे मेरी नानों के पास छोड़ें। मैं अपनी नानों के पास चली जाना चाहती हूँ। मेरा दिल घबराता है ऐसे मम्मा पापा का सोचकर। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं भी यही चाहता था। आपकी नानों से आपको मम्मा का प्यार मिलेगा और आपका दुख कुछ कम हो जाएगा। तो फिर चले अंकल। फिर ऐसे कबूतर गुड़िया को साथ लेकर उसकी नानों के जंगल की तरफ चल देता है।